आशीष पांडे जिन्होंने एमबीबीएस किया, एमएस किया यहीं मोतीलाल से। फिर इनके बड़े भाई निशांत पांडे, वो राम मनोहर लोहिया लखनऊ से, वो एमबीबीएस कर रहे हैं, 3rd ईयर में हैं, वो हमारे विद्यार्थी थे। आशीष पांडे भी हमारे विद्यार्थी। अब शशांक पांडे हैं, 630 नंबर पाए हैं, तो शशांक पांडे आए हैं। और उनके भाई, बड़े भाई निशांत पांडे भी आए हैं, मैं उनको भी बुलाऊंगा अभी। निशांत पांडे भी आए हैं, तो वो कोचिंग से जुड़े रहते हैं, बड़ा उनका सहयोग रहता है। तो शशांक पांडे बताएंगे कैसे उन्होंने तैयारी की है। और 630 नंबर पाना महान उपलब्धि है, तालियां बजती रहनी चाहिए। तिलक लगाना, फिर माल्यार्पण करना, फिर स्टेथोस्कोप गिफ्ट करना, उसके पहले मिठाई खिला देना, ये प्रक्रिया है। और शुभ दिन है, अच्छा दिन है, सफलता का दिन है, तो ये चीज़ें की जाती हैं। और स्टेथोस्कोप की शुरुआत पांडे क्लासेस की ही तरफ से होती है कि भैया आप चल करके बहुत बड़ा बढ़िया स्टेथोस्कोप ले लीजिएगा। बाद में तो ये 15-20 हज़ार वाला वे स्टेथोस्कोप यूज़ करेंगे जो इनको गिफ्ट में मिल जाएगा। वो मेडिकल हॉल वाले ही वो दे देंगे ला करके, भैया हमारा ये दवा हमारे यहाँ भेजिएगा पेशेंट को। तो चलिए अब शशांक पांडे ही बताएंगे कि कैसे तैयारी किया इन्होंने, कितनी मेहनत की, कैसे क्या किया। और 2 लोग पहले से डॉक्टर थे, तो फिर इनका मन क्यों रहा, क्यों नहीं इंजीनियर बन गए, क्यों कहें कि हम भी डॉक्टर बनेंगे। ये सोचे कि 2 लोग हैं तो फिर हम डॉक्टर बन जाएंगे तो अच्छा ही रहेगा। 2-3 लोग हो गए घर के। कहाँ गए निशांत अभी आप आएंगे। 3 लोग हो गए, अब जब शादी करेंगे तो 3 लोग और आ जाएंगे, है ना। सोचिए 6 लोग एक ही घर में हो जाएंगे, नर्सिंग होम खोल लेंगे, ये दूसरे को बुलाने की जरूरत नहीं होगी, है ना। कितना बड़ा आगे एक परिवार चला जाएगा ये। तो शशांक डॉक्टर एक ही घर में हो जाएंगे। गुड आफ्टरनून एवरीवन। बाकी ये बता रहे हैं ये कि नीट मैंने 3rd अटेम्प्ट में मतलब किया था पास। और ये मेरा भाई है, बड़ा भाई है, वो मतलब इन्होंने मुझे बहुत गाइडेंस किया था। मतलब मेरा कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा लूज़ होता था, मेरी तैयारी बहुत अच्छी रहती थी, लेकिन इन्होंने बस ये बताया कि यार आपसे कम तैयारी में लोग सेलेक्ट हो जा रहे हैं, आप नहीं हो रहे हैं क्यों। तो यही था कि कॉन्फिडेंस मेरा मतलब बहुत लूज़ हो जाता था, मतलब लास्ट टाइम में कि यार होगा कि नहीं होगा। तैयारी बहुत अच्छी गई, नंबर भी कभी अच्छे आते थे, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ 2 साल। 3rd अटेम्प्ट मैंने क्या किया कि कॉन्फिडेंस अपना बहुत बूस्टअप किया, वो सिर्फ टेस्ट सीरीज से हुआ। मैं टेस्ट नहीं देता था, मतलब टेस्ट से भाग जाता था। तो भाई हमारे बताते थे यार टेस्ट छोड़ा तो मत किया करो, टेस्ट रेगुलर दो। तो मुझे लगता था यहाँ पढ़ लिए, आ रहा है, काफ़ी अच्छा है, हो जाएगा, बढ़िया से हो जाएगा। क्योंकि 2 लोग हो गए थे तो लगता था आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये था कि नहीं हुआ, मतलब 2 साल नहीं हुआ तो रियलाइज़ हो गया कि हाँ यार सीरियस है कंडीशन, लेनी पड़ेगी सीरियस इसको। तो टेस्ट बहुत अच्छे से दिया मैंने, मतलब काफ़ी टेस्ट दिया। मतलब इस साल मैंने लगभग 30-40 टेस्ट दिया, तो उससे इम्प्रूवमेंट हुआ। स्कोर मेरा फिजिक्स में ज़्यादा वीक रहता था, मतलब इस साल मेरा 170 है 180 में। तो पिछले साल मेरे 29 क्वेश्चन सही थे बस, मतलब 29 क्वेश्चन सही थे, तो उससे सिलेक्शन रुक गया था। पिछले साल मेरा 568 मार्क्स था। तो इस साल मैंने बहुत इंप्रूवमेंट किया फिजिक्स में। वो बाकी सर से टेस्ट सीरीज़ जो था उसी से बहुत हेल्पफुल मिली। क्वेश्चन काफ़ी अच्छे थे, मतलब जो आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप करते हैं। आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता है फिजिक्स से, आप नॉर्मल क्वेश्चन करेंगे वो ठीक है, वो आपको सिर्फ हैप्पीनेस देंगे। आप अच्छे क्वेश्चन करेंगे, आपको लगेगा कि हाँ यार कि आप कंपटीशन के किस रास्ते में हैं, ठीक है। वो आप अच्छे क्वेश्चन करिए, आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो, आप अपने क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करिए जो आपके लास्ट टाइम में मतलब रहे। मेरा क्या था कि जब मैं ये समझ गया कि ना कि लास्ट टाइम मेरा कॉन्फिडेंस मतलब वीक हो जाता है, तो मैंने 1 महीने के लिए अपना मतलब पूरा इंतजाम कर लिया था कि कुछ नहीं करना, 1 महीने के लिए ऐसा बना लेना कि मुझे कॉन्फिडेंस मिल जाए कि हाँ यार सिलेक्शन तो हो जाएगा। तो मेरे भाई ने पूछा कि जब 15 दिन बचे थे तो भाई मेरा बैठा है, कहा कि सिलेक्शन हो जाएगा, तो मैंने कहा हाँ इस बार तो हो जाएगा, कन्फर्म हो जाएगा। तो वो था कि हाँ मतलब श्योरिटी आ गई थी, कॉलेज तो मिलेगा, मगर रैंक नहीं डिसाइड था क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन हाँ श्योरिटी थी, मतलब श्योरिटी आ गई। बाकी यही है कि कोई क्वेरी हो तो पूछ लो यार भाई, 3 साल की है बता देंगे। अगर मेहनत। ये शशांक पांडे 630, इसके बाद ये 630 नहीं है, बढ़िया है यार। हमको बहुत रहती थी, मैं बहुत पूछता था यार, भैया से पूछता था। मेरे भैया MS हैं, यहीं से हैं, मोतीलाल से हैं, अभी भी हैं।
मैं उनसे बहुत पूछता था, वो मुझे बहुत गाइडेंस करते थे, मेरा भाई बहुत गाइडेंस करता था, और घर वाले खासकर मेरी माँ को बहुत मतलब था कि हाँ मैं हो जाऊँगा, मतलब उनको भरोसा था कि हाँ सेलेक्ट हो जाओगे, तो मैं मतलब मेहनत करता गया, हो गया, खुशी बहुत हूँ मैं। सही बात है, खुशी तो रहूँगा ही। सर बच्चों, आप लोगों ने अभी देखिए शशांक ने बताया कि कॉन्फिडेंस कैसे आया, कॉन्फिडेंस कैसे आया। आप लोग भी यही करते हैं कि क्लास कर लिए, टेस्ट शाम को डीपीपी है छोड़ दिए, परफॉर्मेंस टेस्ट है आधे लोग आए नहीं, आरटीएस ज्वाइन कर लिए टेस्ट ही नहीं दिए, तो वो सब क्या है? मन का डर है कि मेरा नंबर कम हो जाएगा, और अगर मन में डर आ गया तो नंबर कम हो जाएगा। वो डर है, सिर्फ डर है। आप डरते हैं, भागते हैं। आप पढ़ क्यों रहे हैं? एग्ज़ाम देने के लिए। पढ़ाई क्यों रही है? कंपटीशन में बैठने के लिए। जिसके लिए आप पढ़ रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए, और उसी एग्ज़ाम से भागते हैं, ये है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। आप जिसके लिए तैयारी कर रहे हैं और उसी से भागें तो कैसे होगा? तो इन्होंने ये चीज़ अपनी कमी बताया, और कमी बहुत लोग जल्दी नहीं बताते, और ये आपके लिए बहुत बड़ी बात इन्होंने बताई कि ऐसा आपके साथ होता हो तो ना करें। आप टेस्ट दीजिए, रेगुलर टेस्ट दीजिए। फिर उन्होंने कहा क्या कि आपका छोटा सा सवाल आ गया, भाई फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला, हाँ सही हो गया। उससे आपको थोड़ी देर की खुशी मिल सकती है, लेकिन उससे सिलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि वो सवाल 20 ही 25 होते हैं, और 20-25 से सिलेक्शन नहीं होता। फिर उन्होंने क्या कहा? थोड़े अच्छे सवाल करो। अच्छे सवाल में क्या छिपे होंगे? कॉन्सेप्ट छिपे होंगे, बहुत सारी चीज़ें उसमें मिलेंगी, और जब उस तरह के सवाल करोगे तो पढ़ने में मन लगता है। फिर हमें लगता है कि अच्छा रियल में मेरे को आने लगी, तो क्या आया? कॉन्फिडेंस आया। जब कॉन्फिडेंस हो गया कि मेरे को सिलेक्शन होना है, तो फिर आलस्य भाग गई। फिर आलस्य नहीं आएगा, फिर लगातार मन करेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। फिर हमें समझ आता है कि मेरा रिजल्ट तो आ जाएगा, फिर लगता है कि मेरे को और नंबर बढ़ाना है, फिर हमें लगता है कि हमें KGMU मिल जाएगा, फिर हमें लगता है एम्स मिल जाएगा। बच्चों, बस इसी रास्ते पे आगे चलते रहिए, कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे। और आपके सामने ये एग्जाम्पल हैं कि इन्होंने इस तरह से नंबर को स्कोर किया, और 180 में 170 फिजिक्स में नंबर पाए, 568 से 630 नंबर स्कोर किए। और ये बहुत, इसके लिए जितना भी तारीफ़ किया जाए उतना भी कम है कि इन्होंने, इनके अंदर इनर कॉन्फिडेंस लेवल अब बहुत ज़्यादा हो गया है। अपनी कमी कोई जल्दी बताता नहीं, समझ लो। अगर जो कोई कमी बता दिया तो फिर समझ लीजिए कि वो बहुत ही स्ट्रांग है अब, और ये इतने स्ट्रांग है कि आने वाले समय में इनके 2 बड़े भाई डॉक्टर हैं, और हम उम्मीद करेंगे कि ये कुछ ऐसा करें जिससे कि पूरे परिवार को सीख मिले कि छोटा भले हैं लेकिन बुद्धि में कुछ बहुत ही आगे हैं। और ऐसा मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आगे बढ़ें और नित्य प्रति आगे बढ़ते रहें, और समाज के लिए एक एग्जाम्पल सदैव बने। और इन्होंने बहुत अच्छा किया। माताजी इनका अभी बोले कि उनको बिलीव था कि बेटा डॉक्टर बनेगा। बच्चों, सबकी माँ को ऐसे ही बिलीव होता है। इन्होंने तो माँ के विश्वास को बनाया, आप कहीं तोड़ना मत। बस मैं बार बार यही बोलता हूँ, आपको भी उनके विश्वास को पूरा करना है, क्योंकि उसी सहारे वो देख देख कर खुश होती हैं, अपने जीवन को धन्य समझती हैं कि मेरे को क्या कमी है, आज मेरा बेटा डॉक्टर हो गया। उनको और क्या चाहिए? मिलना तो सब आपको है, लेकिन उनको वो सेटिस्फैक्शन है, वो मिल गया जो शायद कोई वही सोचता है, और उसी के लिए लोग लगे रहते हैं। ऐसे ही आपकी मम्मी पापा सभी सोच रहे हैं कि आप भी आने वाले समय में बड़े डॉक्टर होंगे, अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ेंगे, बहुत बड़ा इंसान बनोगे, उनका नाम आगे बढ़ेगा। बच्चों, उनके विश्वास को पूरा ज़रूर करना। मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा करेंगे। एक परिवार से अगर एक से ज़्यादा डॉक्टर हम लोग बनाते हैं तो हम उस परिवार को गौरव परिवार कहते हैं, गौरव फैमिली। यहाँ तीसरे डॉक्टर ही हैं, और इनके बड़े भाई निशांत भी हैं, तो निशांत पांडे भी आएँ प्लीज़ यहाँ। चूँकि आशीष तो आए नहीं, आशीष को भी एक दिन लेके आइए ज़रा, बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई है। तो निशांत पांडे आ रहे हैं, वो भी अपनी बात रखेंगे। बड़ा तो निशांत पांडे भी बताएंगे। राम मनोहर लोहिया, आजकल KGMC के बाद उसी का नंबर है जहाँ से बच्चे MBBS कर रहे हैं। अगर स्टेट बताया जाए
स्टेट में, तो वो सेकंड रैंक पर है। राम मनोहर लोहिया से कह रहे हैं बहुत ही अच्छे विद्यार्थी, जितनी भी तारीफ़ करूं कम है, रियल डॉक्टर हैं ये। तो लीजिए बताइए कुछ आप भी। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम निशान शेखर पांडे है और मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से MBBS सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। मैं मतलब मेरा 2020 में 641 मार्क्स था और मेरे रैंक 5500 थे अप्रॉक्स। उसके बाद मैंने भी कोचिंग यहीं से की थी। काफ़ी यहाँ पे मतलब टेस्ट सीरीज से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था, सब लोग काफ़ी हेल्पफुल मतलब थे। उसके बाद कोई भी डाउट था पूरा अच्छे से क्लियर हुआ था और मैं सेलेक्ट हुआ था। बाकी तो आपके इमीडिएट जो सीनियर हैं वो सब बता ही दिए। आपको मतलब अगर कुछ दिक्कत हो तो इनसे ज़्यादा पूछ लीजिए, क्योंकि मेरा 3 साल पुराना हो गया एक्सपीरियंस, इनका अभी का है। बाकी आप लोगों को कोई भी समस्या हो आप पूछ सकते हैं। शशांक तो बहुत हंसमुख, आप पूछ सकते हैं। ये लगातार मुस्कुरा रहे हैं, बहुत बड़ी सफलता है, बहुत बड़ी सफलता है। 630 आप लोगों को कोई भी डाउट मतलब किस तरह से पढ़ें, कितना नंबर पे कौन सा कॉलेज मिल सकता है, कौन सा कॉलेज मतलब प्रेफरेंस किसको देना है ज़्यादा, किसी भी तरह का कुछ भी पूछ सकते हैं आप। बाकी जो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड है वो आप अपने इमीडिएट सीनियर से पूछिए, ये ज़्यादा अच्छे से बताएंगे आपको। कोई क्वेरी है? निशान से पूछना है। बहुत ही अच्छे हैं, बड़ी मदद करते हैं। मैं तो जितना भी पेशेंट का राम मनोहर लोहिया बड़ी मदद की है वो, मैंने फ़ोन कर जा देख लीजिएगा, व्यस्तता भी देख लेते हैं बेचारे। ठीक है, सब ठीक है। ओके, थैंक यू निशान, थैंक यू। अब देखिए इसी कड़ी में बच्चों के चयनित बच्चों की कड़ी में श्रृंखला में, लेकिन मैं बता दूं कि फिल्मी दुनिया के बहुत बड़े कलाकार थे संजीव कुमार, और आज मेडिकल की दुनिया के सबसे बड़े कलाकार आज हैं हमारे संजीव कुमार। वो संजीव कुमार बहुत पुराने थे, आप लोग तो नहीं, सलमान खान तक ही जानते हैं, आमिर खान, सलमान खान। वो संजीव कुमार पुराने हीरो थे हम लोगों के ज़माने के, हम लोग अपना हीरो मानते थे उनको। तो आज देखिए ये हीरो हैं हमारे संजीव। तो संजीव कुमार से बात होगी। 629 नंबर है। तो पहले पांडे सर इनका तिलक करेंगे, माल्यार्पण करेंगे, मिठाई खिलाएंगे, स्टेथोस्कोप देंगे। तालियां बजती रहें भाई, हर बार मैं कह रहा हूं, तालियां बजती रहनी चाहिए। और ये ठान लीजिए कि अगली बार हमें यहीं आना 2023 में। 2023 का एग्ज़ाम मई में ही होगा, याद रखिएगा। वो एग्ज़ाम मई के फर्स्ट वीक में होगा और आपको जल्दी यहाँ आने का मौका मिलेगा। आप जून में ही आ जाएंगे यहाँ, तो इतनी मेहनत करिए कि जून में यहाँ हमारे साथ हों। तो लीजिए ये बताएंगे। अब संजीव से सुनिए कि कैसे उन्होंने पढ़ाई की, कैसे तैयारी की और 629 नंबर लाए। महान उपलब्धि है मेरे तरफ से, मेरे हिसाब से। अब देखिए संजीव जी क्या बताते हैं। सबसे पहले धन्यवाद सब टीचर्स का, मतलब जिन्होंने हमें सपोर्ट किया। और वैसे तो सब लोग सब कुछ बता के ही चले गए, मैं कुछ बता रहा हूँ जो मैंने अलग किया था। मतलब जैसे कि मैं टेस्ट दे के जाता था, जो भी क्वेश्चन मेरे गलत होते थे तो मैं एक डाउट नोट्स बनाता था, उसमें सब कुछ लिख लेता था मैं, मेरे जो भी गलत होते थे। और रात में मैं 1 बजे के करीब लगभग पढ़ता था तब तक। तो रात में सोने से पहले सुबह मुझे क्या पढ़ना है मैं वो भी नोट्स कर लेता था। तो सुबह उठ के मैं वही पढ़ना शुरू करता था, मतलब रोज़ का मेरा टारगेट होता था। और लास्ट टाइम मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था, एग्ज़ाम के 1 दिन पहले जो रात होती है, मतलब मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, मतलब इतना ज़्यादा डरा हुआ था। तो मैं अमन भैया के पास गया, मतलब इनसे बात किया मैं बोला कि भैया बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। तो इन्होंने कहा टेस्ट में अच्छा स्कोर करते हो यार, तुम क्यों डर रहे हो, कल देखना। मतलब 9 बजे के करीब मैं इनके पास गया था, तो ये हमसे बोले कि कल 9 बजे पेपर दे के आओगे तुम, फिर देखना यहीं डॉक्टर बन के मेरे पास बैठे रहोगे। मतलब मेरा जो कॉन्फिडेंस बढ़ा मैं मतलब बता नहीं सकता। तो शायद उसी कॉन्फिडेंस की वजह से मैं यहाँ हूँ। तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर आप लोग अच्छे से पढ़िए और कॉन्फिडेंस तो ऐसे ही आएगा, सर लोग सपोर्ट करेंगे ही। धन्यवाद। किसको बुलाएंगे? संजीव कुमार, संजीव के बाद इसके बाद शिव प्रसाद तिवारी। बच्चों अभी देखिए लगातार यही बात चल रहा है कि कॉन्फिडेंस, अभी संजीव ने भी यही इन्होंने बोला
और ये बहुत ही अच्छे स्टूडेंट, लगातार इन्होंने कंटिन्यू एफर्ट किया। और ये कॉन्फिडेंस आता कैसे है, कॉन्फिडेंस कैसे आता है? अगर आप ऑनेस्टली काम नहीं करेंगे तो क्या कॉन्फिडेंस आएगा? कॉन्फिडेंस का मतलब ईमानदारी से पढ़ाई करो और उस टॉपिक को अच्छे से सीखो, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो इसके बाद अपना एक सिस्टम सेट कर लो पढ़ने का। फिर पढ़ाई का इन्होंने एक बात बताई जो मैं आपको अक्सर क्लास में बोलता रहता था, और वही बात इनके भी क्लास में बोलता रहता था। क्या बोलता था कि सोने के पहले एक कोई भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना चाहिए। जैसे हम लोग बोलते हैं कि सोने की वो दवा है स्लीप मेडिसिन, तो स्लीप मेडिसिन जैसे उसे पढ़ें आप, 1 घंटा पहले उसको पढ़ें और उसको पढ़ के फिर सो जाएं। सुबह उठें तो फिर ध्यान दीजिए कि आपको कितनी चीज़ उसमें याद है, कितनी चीज़ें भूल गए, कितना कुछ नए तरह समझ आ रहा है। तो इन्होंने ये रूटीन में रखा था, सब्जेक्ट का प्रॉपर रिवीजन इन्होंने करते रहे। और एक बात इन्होंने यही बात बताना इन्होंने चाहा कि ये स्लीप मेडिसिन यूज़ किए थे, सोने के पहले एक सब्जेक्ट पढ़ा करते थे डेली, और वो सब्जेक्ट उनका उसी में तैयार हो गया। तो बचा दो के लिए पूरा दिन बचा हुआ है, आपके टीचर आपके साथ हैं। इनका कहने का मतलब यही था बच्चों, कॉन्फिडेंस हार्डवर्क से आएगा और पढ़ाई के लिए रेगुलर होने की ज़रूरत है, एकदम रेगुलरिटी। एक बात इन्होंने ये बोला ना कि हम कभी मिस नहीं करते थे, ये काम कभी नहीं मिस करते थे, पढ़ते थे, चेक करते थे, याद करते थे, समझते थे। तो ऐसे ही है, यही है सक्सेस का मंत्र, यही आपके सारे सीनियर आज बोल रहे हैं और आपको यही बता रहे हैं कि आप भी ऐसे होइए, आप भी आगे बढ़िए। और ज़रूरत है देश को बहुत डॉक्टरों की, और उस सेक्वेंस में आने वाला समय आपका हो और आप यहाँ पे आएँ, और इन लोगों की ये ब्लेसिंग होगी कि आप हमेशा आगे बढ़ें। हम चाहते हैं कि हमसे आगे हमारे स्टूडेंट हो, आपके ये हमारे ये स्टूडेंट भी चाहते हैं, हमसे बोलते भी हैं कि सर बच्चों को और ज़्यादा नंबर आए। इस बार हम लोगों ने नंबर 632 लाए, 33 लाए, 30 लाए, 671 लाए। सर ऐसा कुछ करिए कि 700 के पार जाएं बच्चे। ये आपके सभी सीनियर ने लगभग मेरे से बोला। मैंने कहा कि बच्चे तो मेहनत कर रहे हैं, करवाएंगे, करेंगे, और उम्मीद है कि ये चीज़ होगा। तो बच्चों बड़ी उम्मीद है, सभी लोग इस मामले में सोचो कि बहुत अच्छा करना है और बहुत बड़ा डॉक्टर बनना है। थैंक यू सर, थैंक यू संजीव। आगे जो इसी श्रृंखला में जो सेलेक्टेड स्टूडेंट हमारे हैं इसी श्रृंखला में शिव प्रसाद तिवारी जी को हम बुलाएंगे। 622 नंबर है। कोरांव की धरती के ये हैं। आजकल कोरांव की धरती बहुत फर्टाइल हो गई है मेडिकल स्टूडेंट के लिए। पहले वो मास्टर बनते थे घर घर से, अब वहाँ से डॉक्टर बन रहे हैं घर घर से। तो कोरांव की धरती के हैं ये, बहुत ही फर्टाइल कोरांव की धरती के। यहाँ एक आजकल मोतीलाल में हमारे विद्यार्थी असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं। तो पांडे सर तिलक लगाएंगे, माल्यार्पण, फिर मिठाई, और इसके बाद स्टेथोस्कोप जैसी की प्रक्रिया है। ये तालियां बजती रहनी चाहिए। रोज हमेशा मुझे कहना पड़ता है, याद दिलाना पड़ता है। जैसे मैं कह रहा हूँ तालियां बजती रहनी चाहिए, उससे मैं कहता हूँ कि ये पढ़ते रहना चाहिए, ये पढ़ते रहना चाहिए। मैं एक चीज़ आजकल स्लोगन बोलने लगा हूँ कि पढ़ाई ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। ये है कि पढ़ाई सत्य, बाकी सब मिथ्या है, कोई संबंध नहीं काम आते। पढ़ाई करेंगे आप आगे बढ़ जाएंगे। तो इसी तरह हर बार मैं देखते थे, मैं आपको याद दिला तालियां बजती रहनी चाहिए, उस तरह से मरुज कहता हूँ पढ़ाई करिए, पढ़ाई सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। अब ये बहुत ही मृदुभाषी हैं शिव प्रसाद जी, 622 नंबर इनके हैं। और अब ये बताएंगे, आप पानी पीजिए, ये बताएंगे कि कैसे तैयारी की, कैसे आप करें। अगर किसी क्वेरी होगी तो वो भी लेंगे, जवाब देंगे। तो शिव प्रसाद तिवारी जी। वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा नाम शिव प्रसाद तिवारी है। मेरे पिताजी का नाम कृष्णाकांत तिवारी है और माताजी का नाम मुद्रिका देवी है। जब बात मेरी सफलता की आती है तो मैं अपने बड़े भैया श्री कामता प्रसाद तिवारी जी को नहीं भूल सकता, क्योंकि मेरे पिताजी का देहांत जब मैं क्लास 10 में था तो हो गया था। उसके बाद से मेरा सपना तो था ही, लेकिन उसको पूरा करने का जो सपोर्ट था वो रेगुलर मेरे भैया जी का था।
और साथ ही साथ सभी गुरुजनों को, पार्टनर क्लासेस के सभी गुरुजनों को जिन्होंने गाइडेंस दिया। यहाँ आके आते बहुत बच्चे हैं, बट जैसा आप देख रहे हैं कि हज़ारों के बीच में कुछ ही यहाँ बैठे हैं, तो आना जाना, एक रेगुलर रूटीन फॉलो करना आपके सिलेक्शन को सिद्ध नहीं करता। आपको कई चीज़ें होनी चाहिए। एकेडमिक्स के रिलेटेड सब ने बात कर ली। मैं कुछ, एक भाई ने क्वेश्चन पूछा था कि हार्डवर्क छोड़ के आपको क्या करना है, तो मुझे लगता है बड़ा स्मार्ट बच्चा है ना, स्मार्ट वर्क तो है ही है, हमारा बच्चा है। बट आप जिस एज ग्रुप में हो, मुझे लगता है कि जो की फैक्टर है वो है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी पेरेंट्स से, टीचर्स से। जैसे किसी का 720 में 100 नंबर भी आ रहा है, तो आप पेरेंट्स से मत छुपाओ, आप वहाँ तक पहुँचाओ बात को। वो पेरेंट्स से आपके, वो कभी आपका बुरा नहीं चाह ही नहीं सकते। आपके 0 मार्क्स भी आप बताओ, पेरेंट्स आपको पक्का बोलेंगे कि एफर्ट करो। आपके टीचर्स हैं, जैसे सर क्लास में पूछे कि समझ में आया, फॉर्मेलिटी के लिए क्यों हाँ बोलना, आप सीखने तो आए हो, यहाँ इज्जत कमाने तो आए हो, बेइज्जती किसकी हो जाएगी, अभी तो इज्जत कमाए नहीं है ना आपने। तो ऑनेस्टी। दूसरी चीज़ मैं चाहूँगा, सोर्स ऑफ बुक। आप शुरुआत कहीं से भी करें, कंक्लूजन आपको एनसीईआरटी से ही निकालना है, क्योंकि एंड ऑफ द डे आप एनटीए को देखिए, सब बोनस एक्सपेक्ट कर रहे थे और गेम चेंज। कई बच्चे जो 5-10 मार्क्स से बॉर्डर लाइन पर थे, अभी घर पे बैठे हैं, शायद वो यहाँ होते आज। तो बुक आप कोई भी रिफ़र करिए, लास्ट में आपको कंक्लूजन एनसीईआरटी से ही निकालना है। और थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद आपके एज ग्रुप में, मैं भी उसी एज ग्रुप में हूँ, फ्रेंड सर्कल। आपको फ्रेंड सर्कल बहुत ज़रूरी, इंपॉर्टेंट डिफाइन करना। ये मानिए कि बहुत लोग कहते भी हैं कि अगर 4 लोग अच्छे हो रहे हैं तो 5वें आप हो गए, अगर आप उस फ्रेंड सर्कल को ज्वाइन किए हो तो आपके दोस्त कैसे हैं, वो व्हाट्सएप पे फालतू बातें कर रहे हैं कि आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 बता देना, वो डिफरेंस क्रिएट करता है। ठीक है। तीसरा चीज़ मैं चाहूँगा कि सोशल मीडिया आपको नॉलेज के लिए तो होना चाहिए कि हाँ फेसबुक क्या होता है, इंस्टा क्या होता है, ताकि आपको कोई बेवकूफ़ ना बना सके, इतना अपडेट रहो आप। लेकिन उसको यूज़ क्यों करना है? अभी आपके अंदर कुछ है ही नहीं तो आपको फॉलो कौन करेगा? पहले आप उस फॉलोइंग को अचीव करिए, अपने आप लोग फॉलो करते जाएंगे। आप आईडी बना दोगे, शाम तक आपको 100-150 फॉलोअर ऐसे ही मिल जाएंगे। दोस्त को मैसेज करने का ना पड़ेगा कि आईडी बना दिया, फॉलो कर ले मेरे को। बात समझ आए? थैंक यू सो मच फॉर दिस। बच्चों, अभी आपको शिव प्रसाद ने, इन्होंने अच्छा नंबर स्कोर किया है 622, और इन्होंने एक बात बताई कि माँ जी इनकी नहीं थी, उस समय क्लास 10th में थे। इसके बाद सारा कुछ डायरेक्शन बड़े भैया ने किया, तो भाई का तो फ़र्ज है ही है, और ये भी उनके उस काम को आगे बढ़ाया। इन्होंने भी समझा कि हमें कुछ करना है, और वो भाई का जो ड्रीम था उसको इन्होंने पूरा किया। तो ये बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं कि इन्होंने इस चीज़ को समझा और उसको किया। फिर उन्होंने आपको बोला कि जैसे एक क्वेश्चन चल रहा था कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, तो इनका कुल मिला के क्या था, जब इन्होंने बोला कि अपने पेरेंट्स से बोलिए। बच्चों, ये बहुत बड़ी बात है। अगर कोई पूछे कि हमें क्या करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए कि जिसे हम पेरेंट्स से कह सकें। अगर हम जिस बात को पेरेंट्स से नहीं कह सकते और हमें पेरेंट्स से छिपाना पड़ सकता है, उसे कभी नहीं करना चाहिए। यही ईमानदारी है। अगर कोई पूछे कि ईमानदारी क्या है आज के स्टडी लाइफ में, तो मैं यही बोलूँगा कि आप वो करो जिसे आप पेरेंट्स से बता सको, वो ईमानदारी है। और वो चीज़ आपको लगे कि नहीं, हम पेरेंट्स से नहीं बता सकते, तो उसे करो ही मत, उसे बचो। तो ये ऑनेस्टी एक बात ये है। दूसरी बात, अगर इन्होंने ये बोला कि जैसे आपके नंबर कुछ कम आ जाएं, तो उसे डरो मत, भागो मत, उसमें सबको शेयर करो, सब लोग सपोर्ट करेंगे और वो आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाएंगे, जैसे कि आप उस रास्ते पे जा सकोगे जहाँ से ये सफलताएं मिलती हैं। अगर आपके अंदर ये सीखने की क्षमता है, सीखना चाहते हैं, सीखने की इच्छा है, शेयर करते हैं, कमियों को ढूंढते हैं, उसे दूर करते हैं, तो बच्चों विश्वास करिए, जहाँ पे आप खड़े हो जाएंगे सफलताएं वहीं से शुरू हो जाएंगी। आपके पीछे, आप सफलता के पीछे नहीं, आपके पीछे सक्सेस चलेगा। और ये चीज़ केवल आएगा कब, जब आप ऑनेस्ट होंगे। तो इनका पूरा पावर था कि स्मार्ट वर्क क्या है, ऑनेस्टी के साथ अपने लक्ष्य पे आगे बढ़ते रहना। ओके बच्चों, थैंक यू सर, थैंक यू शिव। एक फिल्म आई थी रोजा, उसके एक गाने की एक कड़ी में बता रहा हूँ, मुझे बहुत पसंद था। छोटा सा दिल और छोटी सी आशा, चांद तारों को तोड़ लेने की आशा।
एक हमारा छोटा सा बच्चा, वह छोटा कैसे कहें, वो 12th पास है, 12th पास किया इसी साल, बोर्ड में बहुत अच्छा नंबर पाया और 12th के दौरान सिलेक्शन पाया। 620 नंबर हैं उसके 12th के दौरान। आशुतोष शर्मा, आशुतोष शर्मा बेटा आइए, छोटा सा दिल और छोटी सी आशा, बहुत ही प्यारा बच्चा, बहुत ही सीधा बच्चा, और 620 नंबर लाना यहीं से 12th के दौरान बोर्ड में बहुत अच्छा करना बहुत ही खुशी देता हम लोगों को। पांडे सर तिलक करेंगे, इसके बाद माल्यार्पण करेंगे, मिठाई खिलाएंगे, ये प्रक्रिया में है, फिर स्टेथोस्कोप देंगे। 620 नंबर से जो 12th के दौरान, बोर्ड के दौरान, फाउंडेशन का बच्चा है, 11th 12th फाउंडेशन किया था। 3 बच्चों की और हमें उम्मीद थी, वो नहीं आ पाए। एक साध्वी शुक्ला बच्ची थी, उसके 588 नंबर रह गए। हमें उम्मीद थी कि 605 नंबर आ जाएंगे, लेकिन 588 ही रह गए उसके। तो अब फिर से एक बार और पढ़ेगी वो बच्ची। अविनाश एक बच्चा था, उसकी भी उम्मीद करते थे, 580 नंबर उसके आए हैं। तो ये 3 बच्चे, 4 बच्चों का हम लोगों को उम्मीद थी कि सिलेक्शन पाएंगे। अब आशुतोष सबसे पहले बताएंगे, ये तो बिल्कुल ही बच्चे हैं, बताएंगे। उनकी मम्मी भी आई हुई हैं, अब भाई वो भी आएंगी अभी। ये आ जाइए, आप भी आ जाइए। तो उनकी मम्मी भी आई हैं, आशुतोष शर्मा जी की। आ रहा तो पहले आशुतोष बताएंगे, फिर उनकी मम्मी बताएंगी सफलता का राज कैसे पढ़े। हम लोग तो रोज़ ही देख रहे थे। मैं पढ़ते समय पांडे सर की बस 2 बातें याद रखता था कि खुद से ऑनेस्टी और हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मैं जब भी सोचता था कि मैं थक गया हूँ या कुछ नहीं हो पा रहा मुझसे, मुझे पांडे सर की बस ये 2 बातें याद आती थी। मैं इन्हीं बातों को सोच के अपना रास्ते पे लगा रहा। और सर के नोट्स बहुत अच्छे रहते थे, पांडे सर के स्पेशली नोट्स काफ़ी अच्छे रहते थे। वो नोट्स पढ़ने के बाद आपको कोई बुक उठाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप उस नोट्स को अच्छे से करिए। आर.के. सर एकदम NCERT पूरा आपको लाइन टू लाइन समझा देते हैं, ऐसा कोई नहीं समझाता होगा। और सुमन सर हैं, सुमन सर बहुत अच्छे नोट्स देते थे, इनके नोट्स काफ़ी काम आए। नीट के दौरान भी इनके नोट्स से पूरे क्वेश्चन आ रहे थे। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि सर को फॉलो करिए, हो जाएगा सिलेक्शन आपका। बस थैंक यू। कोई बच्चा 12th का बच्चा है, 4 बच्चों की हमें उम्मीद थी, लेकिन वो बच्चे थोड़े से रह गए। वो पांडे सर का सपना पूरा कर देंगे, 700 क्रॉस कर देंगे, बहुत दिनों से सपना है। साध्वी शुक्ला बहुत अच्छी बच्ची है, साध्वी शुक्ला मुझे बड़ा घमंड है उस बच्ची पर, इतने मेहनती बच्ची तो मैंने देखा नहीं। अब वो अगले साल बहुत अच्छा कर जाएगी। तो अब उनकी मम्मी हैं, वो भी अपने बच्चे के बारे में बता दें। बड़ा उनके लिए और मेरे लिए बहुत ही घमंड है। क्या है कि ये मेहनत तो बहुत करता था, सुबह 4 बजे ही उठ जाना, और मतलब इतना पढ़ाई में ही केवल लगा रहता था। NCERT तो पूरी की पूरी पढ़ जाता था। कभी कभी कुछ मार्क्स कम आते थे तो मुझसे बोलता, मम्मी मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं, थोड़ा सा नर्वस हो जाता। तो मैं बस इतना ही बोलती थी कि कुछ नहीं, बस तुम लगे रहो, मेहनत करो और तुमको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो गाइस सफलता नहीं है, इसने मेहनत किया और इसको सफलता मिली। थैंक यू सर। तो बच्चों, आज इन्होंने अच्छा नंबर ले आया और मेरे को बड़ा प्राउड फील हो रहा है। और मैं भी एक सपनों की दुनिया में खो गया था कि क्लास 12th में सबसे अर्लीस्ट रिज़ल्ट नहीं आया था, तभी पता चल गया कि मेरे को मेडिकल कॉलेज मिल गया। ये बड़ा सुखद अनुभव हुआ होगा उस समय। अभी एग्ज़ाम हुआ, बोर्ड का रिज़ल्ट नहीं आया और ये पता चल गया कि मेरा मेडिकल में सिलेक्शन हो गया। वो समय और जब PDF अभी आया तो लोगों के सामने, ये उन बहुत सारे बच्चों के लिए ये प्रेरणा के स्रोत हैं कि सब कुछ पॉसिबल है, बस ज़िद होनी चाहिए उसे पाने की। आप ही सोचिए, स्कूल का स्टूडेंट जो कि अभी क्लास 11th का भी एग्ज़ाम देना, 12th का भी एग्ज़ाम देना, बोर्ड का भी प्रैक्टिकल भी करना, टीचर के बहुत सारे होते हैं कि अटेंडेंस शार्ट हो जाएगा, ये हो जाए, उन सबको बीच में चलते चलते, और नीट अच्छा एग्ज़ाम है
जिसमें इतना ऊपर मेरिट जा रही है, उसमें इतना नंबर स्कोर करना, फर्स्ट अटेम्प्ट क्लास 12, और बहुत कम एज में डॉक्टर का बनना, देश के तकदीर और देश के भविष्य यही लोग हैं। सच्चे शब्दों में कहा जाए तो यही लोगों ने दिखाया है कि हम विनर हैं, हम शुरू से ही विनर हैं। और इनकी माँ जी हैं, ये बहुत भाग्यशाली हैं जो ऐसे बेटे की माँ हैं। इनसे बहुत सारी माँ को, बहुत सारे पेरेंट्स को प्रेरणा मिलेगा कि हम बच्चों को सही रास्ते पे देखें, उनके साथ शेयर करें कि तुम्हारा नंबर कम हो रहा है, कैसे कम हो रहा है। ऐसा नहीं है, इनके सक्सेस में इनका रोल बहुत है, बहुत ज़्यादा रोल है। कभी उनका नंबर कम होता था, वो तो छोटे से बच्चे हैं, देखिए आप, उम्र, दुखी हो जाते होंगे, परेशान हो जाते होंगे, तो उनको सारा कौन देता होगा? माँ। और आज इस स्टेज पे माँ और बेटे दोनों, ये मेरे लिए बहुत गौरव का क्षण है। मैं एक्चुअल में मैं अभिभूत था। मैं अभी थोड़ी देर तक मैं नहीं समझ पा रहा था मेरे को बोलना क्या है। मैं ये सोच रहा था कि ये क्लास 12th में ही सिलेक्शन, ये तो लोगों का ड्रीम होता है, स्वप्न होता है, और कुछ के पूरे हो जाते हैं, और वो भाग्यशाली हैं जिनके पूरे हो गए, वो आज आपके सामने हैं। बच्चों, होना चाहिए ऐसा, होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए, करके दिखाना हो तो ऐसा दिखाना चाहिए। पर कोई बात नहीं है, हम जिस दिन सोच लें कि आने वाला समय मेरा है, उसी दिन मेरा अपना हो जाता है। इन्होंने 1 महीना पहले तो नहीं सोचा होगा कि मेरे को डॉक्टर बनना है। इन्होंने शुरुआत वहीं से किया था, मेहनत किया, शांति से, धीरज से, चुपचाप होकर, और रिजल्ट जब आया तो सारी दुनिया में शोर मच रहा है। ये आपको प्रेरणा मिल रहा है कि शांति से पढ़ना और रिजल्ट को ले आना। तो बच्चों, ये मैं कितना भी कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं ऐसे बच्चों को बहुत लाइक करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही हमारा दुनिया बदल जाए, समाज बदल जाए, और 12th में ही बच्चा सेलेक्ट हो जाए, उसे फिर आगे पढ़ने की क्या ज़रूरत है? क्यों 1 साल वो अपना बर्बाद करे, क्यों 2 साल बर्बाद करे? पर बच्चों, अगर 1 साल भी बर्बाद हुआ तो अब अगला 1 दिन भी बर्बाद नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को आपको सोचना पड़ेगा और आज इंस्पिरेशन लेना पड़ेगा। एग्ज़ाम टफ नहीं है, बस रास्ता सही हो। एग्ज़ाम बहुत आसान है, नहीं तो 12th का स्टूडेंट सिलेक्शन कैसे पाता, ये सोचने की बात है। तो बच्चों, आप लोग, बहुत से लोग, जैसे सर ने बोला कि 12th के कोई और हैं, नहीं थे, सभी 12th पास हैं। आपको स्कूल नहीं जाना, आपको कुछ नहीं करना, आपके पास तो अपॉर्चुनिटी है, दिन भर पढ़ो, दिन भर पढ़ो। 620 नहीं, 720 लाओ, और ला दोगे, आपको 100 नंबर ही बढ़ाने हैं। तो ये चीज़ यहाँ से प्रूफ हुआ। अभी जब बच्चे आते थे तो बड़ा अच्छा एक पैटर्न चल रहा था कि हमारा पहला अटैम्प्ट है, हमारा दूसरा अटैम्प्ट है, हमारा तीसरा अटैम्प्ट है। अभी क्या पता चला कि हमारा वो अटैम्प्ट है जब लोग सोचते हैं कि इस बार बोर्ड का एग्ज़ाम दे लो, अगली बार एग्ज़ाम देना है, वो अटैम्प्ट है। वो अटैम्प्ट में हमने क्वालिफाई किया। तो बहुत सारे बच्चों के लिए ये बहुत सुखद प्रेरणा है कि आसान है, एग्ज़ाम आसान है, बस सही डायरेक्शन में काम करो। और इनकी माताजी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आपने इतने अच्छे से पालन किया, इतने अच्छे से रास्ते पे ले आया। आप बहुत भाग्यशाली हैं और ईश्वर आपको सारे सुख मिलेगा आपके इस बेटे से, और ऐसा नाम होगा जिसके लिए लोग सोचा करते थे। आप वास्तव में देवी जैसी हैं और इसमें कोई कमी नहीं है। बच्चों, आशुतोष का सिलेक्शन उन लोगों के लिए जो इलाहाबाद के बारे में, प्रयागराज के बारे में नेगेटिविटी फैलाते हैं कि इलाहाबाद से सिलेक्शन नहीं हो सकता, उनको करारा जवाब है आशुतोष का सिलेक्शन। अब मैं एक चीज़ और वादा करता हूँ कि आप रहेंगे, आप देखेंगे, हमारा जो इस बार का 12th का बैच है, हम 15 सिलेक्शन 12th के दौरान देने जा रहे हैं। ये मैं आज घोषणा करता हूँ। इतने अच्छे बच्चे उसमें आ गए हैं कि 15 बच्चे इतने अच्छे हैं कि सिलेक्शन देने जा रहे हैं 12th के दौरान। तो ये कहना कि इलाहाबाद से सिलेक्शन नहीं हो सकता, ये आशुतोष का जवाब है। मैं जितनी भी तारीफ़ करूँ इनकी मम्मी की कम ही होगा, लेकिन जब भी आपको कोई ज़रूरत होगी, हम लोग हमेशा पांडे परिवार, हमेशा पांडे क्लासिक परिवार हमेशा आपके लिए तत्पर रहेगा। थैंक यू वेरी मच। अब इसके बाद देखिए, हमारे एक बहुत ही प्रिय शिष्य और बहुत ही सीधे, मैं जितनी भी तारीफ करूँ कम है, बहुत ही कम बोलने वाले लेकिन मेहनत पर भरोसा करने वाले नितिन तिवारी जी, जिनके 619 नंबर आए हैं।
आप खुद देखेंगे तो कहेंगे सुमन सर बिल्कुल सही तारीफ़ कर रहे थे, नहायत सीधे, नहायत अच्छे, जितनी भी तारीफ़ करूं कम है। तो नितिन तिवारी जी आएँ आप, और अब पांडे सर आपका तिलक करेंगे, माल्यार्पण, मिठाई, इसके बाद स्टेथोस्कोप। नितिन तिवारी, तालियां बजती रहनी चाहिए। देखिए ये तालियां बजती रहनी चाहिए। ऐसे मैं रोज़ कहता हूं कि पढ़ाई ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। यह क्लैपिंग करते थक जाते हैं, एनर्जी रुक जाती है। यंग हैं अभी, करें जो है, फिर तो हम लोग करेंगे ना। बड़ा अच्छा लगा मुझे, अब की बार कहना नहीं पड़ा क्लैंपिंग के लिए कि तालियां बजाइए, कहना नहीं पड़ा। अब नितिन तिवारी बताएंगे कि कैसे उनको सफलता मिली, पांडे क्लासेस के शिक्षक कैसी मदद किए। ब्रिजेश जी, अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूं, इस कोचिंग में एक आदमी बिल्कुल साइलेंटली काम करते हैं और पीछे से, पर्दे के पीछे से काम करने वाले, मृदुभाषी, हमेशा मुस्कुराने वाले ब्रिजेश पांडे जी का बहुत बड़ा रोल है। उनके लिए भी तालियां बता दीजिए, जितनी भी तारीफ़ करूं मैं कम है ब्रिजेश पांडे जी के लिए। चलिए अब नितिन तिवारी जी वही बता दीजिए, मतलब सीधे आप देख लीजिए मैंने जो तारीफ़ की थी। मैं सबसे पहले पांडे सर, सुमन सर और आरके सर और सभी टीचर्स का धन्यवाद करता हूँ। और सभी लोग जैसे पूछते हैं कि फ़िज़िक्स में क्या करें क्या करें, मैं कह रहा हूँ फिज़िक्स में आप ना जो क्वेश्चन पहली बार में आ जाए उसको एक बार में करके छोड़ दिया करो, जो क्वेश्चन ना आए एक बार में उसको स्टार मार्क कर लिया करो, उसको फिर से बार बार रिवाइज करोगे तो आराम से आ जाएगी। और एक एक बार वही क्वेश्चन जो आते रहेंगे फिर से वही करते रहोगे तो टाइम ख़राब होता है बस। और बायोलॉजी तो बार बार बस पढ़ा करो बस। और कुछ किसी को? अब सोच लीजिए नितिन कैसे हैं और देखिए कितनी बड़ी सफलता। 619 नंबर हैं इनको। नितिन, हाँ बदलापुर के पास है। मेरा नाम नितिन तिवारी है और मेरे पापा का नाम श्री संजय तिवारी और मम्मी का नाम मंजू तिवारी है और मैं जौनपुर बदलापुर से हूँ। बदलापुर। बच्चों, ये डॉक्टर हैं और डॉक्टर बोलते वैसे कम ही हैं, तो ये डॉक्टर की क्वालिटी है क्योंकि बोलते कम हैं, सोचते ज़्यादा हैं, और ज़्यादा बोलेंगे तो सोचेंगे कम। तो इनका तो राइट जो जॉब है उसका नेचर यही है कि बोलना कम ही है और सोचना ज़्यादा है। तो नितिन ने नंबर अच्छा स्कोर किया और इनके बारे में ये कुछ नहीं भले बोले, लेकिन मैं जानता हूँ जो वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करते थे और पीछे लगे रहते थे तब तक जब तक कि ना आए। कभी कभी मेरे पास आते भी थे, मैं बोलता हूँ कि बताओ चैप्टर ये चल रहा है, सवाल ये वाला लगा रहे हो, चैप्टर ये चल रहा है अभी पीछे इतना लगा रहे हो, आगे कब लगाओगे, आगे कब क्या करोगे। चुप रहते थे, फिर ये चले जाते थे। तो मैं सोचता था कि ये स्टूडेंट पीछे लगा रहे हैं, मतलब रिवीजन कर रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है। फिर मेरे को लगता है कि नहीं, मेरे को कुछ नहीं बोलना चाहिए था। और बात यही सच थी कि ये बार बार रिवीजन करते रहते थे, पीछे क्वेश्चंस को लगाए आ गया, नहीं आया तो उन्होंने पूछना नहीं चाहते। ये सोचते थे कि थोड़ा एक बार हम और पढ़ लेंगे, एक बार और नोट्स रिवाइज कर लेंगे तो अपने से आ जाएगा। जब काफ़ी प्रयास कर लेते थे तभी ये आते थे मेरे पास, तब ये मैं बताता था। तो आज देखिए वही है कि ये सोच रहे थे कि इनका अपने से ही सब कुछ हो जाए, मतलब इनका अपने ऊपर विश्वास था कि हमें आ जाएगा, हमें आ जाएगा। और उसी का रिजल्ट है कि आज आपके सामने खड़े हैं। इन्होंने सिलेक्शन लिया और 12th के बाद का पहला ही है। तो इन्होंने भी काफ़ी मेहनत किया है, इन्होंने नंबर बहुत स्कोर किया, नंबर बहुत बढ़ाया। तो और बिल्कुल शांत रहते, एकदम सिंपल। और जब जौनपुर बोले तो बहुत सारे लोगों ने ताली बजाई, इसलिए कि उसी साइड के कुछ बच्चे हैं जो इनको देख रहे हैं और उनका काम है कि इस
चीज़ को आगे बढ़ाते रहना, जो जहाँ पे हैं उसी जगह दीपक की तरह चमकते रहें और चारों तरफ ये चीज़ों को विश्वास दिलाइए कि अगर पढ़ोगे सिलेक्शन होगा, डॉक्टर बनोगे, क्षेत्र का नाम बढ़ेगा, देश का नाम बढ़ेगा और सच्चे अर्थों में यही हमारा जन्म लेने का वजह भी है, हम आगे बढ़ें। तो बच्चों, इन्होंने सार्थक किया, सब कुछ अच्छा किया और इनको बहुत बहुत बधाई और आगे चलें, बहुत बड़े डॉक्टर बनें। धन्यवाद सर, धन्यवाद नितिन बेटा। अब देखिए, मैं एक बेटी पढ़ाओ एक ऐसी बच्ची को बुलाऊंगा जिसको मैं क्लास 6 से जानता हूं। और क्लास 6, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th हमेशा फर्स्ट रैंक, और 12th के दौरान सिलेक्शन किसी कारणवश रह गया। हम लोग सरप्राइज़ थे, लेकिन कोई बात नहीं। 12th के बाद पहले अटेम्प्ट में इन्होंने 615 नंबर पाए। मैं बुलाऊंगा शांभवी मिश्रा को और उनकी मम्मी को। उनकी मम्मी भी आई हैं, ये पारिवारिक मित्र हमारे लोग हैं, बहुत दिनों से मेरे संबंध हैं। तो शांभवी मिश्रा और उनकी मम्मी दोनों लोग आए जो है। आ जी बेटा जी। पांडे सर, सबसे पहले तिलक, फिर मिठाई, फिर माल्यार्पण, फिर स्टेथोस्कोप जैसी की प्रक्रिया है। तालियां बजती रहें। देखिए, फिर मैं याद दिलवाया। ये आरके सर आजकल याद नहीं दिलवा रहे हैं, तब आप लोग भूल जा रहे हैं, है ना? जब वो टाइट होते, जब, क्योंकि अब मैं कुछ कहूँगा नहीं। आप आ जाइए, आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए। तो बहुत ही तेज़ बच्ची, कुशागर बच्ची, 12th के बाद पहले अटेम्प्ट में होना। इनका एक भाई है, वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं बड़े अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से। ये बहन देखिए, ये भी अपना मेडिकल कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज से MBBS करेंगी। आजकल प्राइवेट कॉलेज से MBBS करना मतलब 1 करोड़ रुपया खर्च करना। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि बिटिया ने 1 करोड़ तो बचा ही दिया आपका। लोग कहते हैं कि बिटिया को पढ़ाने से क्या फ़ायदा है, 1 करोड़ तो बचा दिया ना। प्राइवेट से करते तो 18-19 लाख 1 साल के लगते हैं, तो 1 करोड़ तो उन्होंने पहले दिन कमा के दे दिया आज ही। तो ये बेटियां हैं। अब शांभवी बोलेंगे, ये तेज़ हैं भी हैं, ये बताएंगे कैसे क्या करना, कैसे तैयारी की, कैसे आपको करना। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सबसे पहले मैं अपनी सक्सेस का क्रेडिट अपने भाई को देना चाहूँगी। जैसा कि सर ने बताया, दिव्यांश मिश्रा, उसको मैं कोई भी छोटी सी प्रॉब्लम, आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, उसके बाद सॉल्यूशन रहेगा, वीडियो भेज देगा, ये देखो मोटिवेशन की वीडियो, सुबह मेडिटेशन किया करो। मतलब हर एक छोटी गंदी से गंदी प्रॉब्लम जो मेरे एक्सक्यूजेस रहते थे ना पढ़ने वाले दिन के, वो उसको झेलता था। सेकेंडली ऑफ कोर्स मम्मी और पापा। फिर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा जिसमें बाकी लोगों ने उतना जोर नहीं दिया, वो पॉजिटिविटी। मैं बहुत नेगेटिव इंसान हूँ, हर चीज़ मुझे यही रहता है, यार मम्मी कहीं रोल नंबर गलत ना भर दियो, यार मम्मी गोला आधा ही ना भर दियो। सुमन सर को पता है, मतलब हर चीज़ में ऑप्शनल वाले क्वेश्चन में 15 में से 10 ही करने थे ना, कहीं 15 तो नहीं करने थे। हम बेवकूफ़ से सब छोड़ गया। मम्मी यही कहती थी शाम में, तुम नेगेटिव की नेगेटिव ही रहोगी। तो मैं वही बताना चाहूँगी कि ये तो सब बताते हैं कि ज़्यादा नंबर कैसा है, मैं ये बताऊँगी मेरे कम कैसे आए। पहली चीज़, मैं बहुत नेगेटिव हूँ, पॉजिटिव रहना चाहिए। दूसरी चीज़, सपने बड़े देखने चाहिए। मैं क्या करती थी, हमेशा यही कहती थी, यार सिलेक्शन के लाले पड़े हुए हैं, क्या एम्स दिल्ली जाएंगे ये लोग, तो और एम्स दिल्ली जाने की बात करते हैं, मेरा सिलेक्शन ही हो जाए बहुत बड़ी बात है। आज वही हुआ, बस सिलेक्शन ही हुआ है। ठीक है, टॉप कॉलेज नहीं मिलने वाला है, वो पता है, ठीक ठाक कॉलेज मिल जाएगा, ठीक ठाक मिल जाएगा, और गवर्नमेंट कॉलेज ही ठीक अपने आप में। बाकी PG की तैयारी करना, आगे मेहनत। दूसरी चीज़ एंग्जाइटी, वो लास्ट मंथ में बिल्कुल नहीं लेनी है। मैंने इतनी ज़्यादा टेंशन ली, मैं एक टेस्ट में गई, मेरा BP लो हो गया, मैं बेहोश हो गई, आधा घंटा मेरा वेस्ट हो गया, वो टेस्ट मेरा बर्बाद। अगले टेस्ट में मैं खाना खा के नहीं गई टेस्ट की टेंशन की वजह से, वो टेस्ट बर्बाद, बेहोश हो गई, गिर गई, फिर वहाँ पे सोई। बाकी बच्चे टेस्ट दे रहे थे, मैं सो रही थी मस्त। फिर घर वालों को फ़ोन गया, फिर मम्मी पापा ने समझाया। लास्ट मंथ में उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाई जितनी मुझे करनी चाहिए थी, जस्ट बिकॉज ऑफ एंग्जाइटी। तीसरी चीज़ है, भगवान पे हमेशा भरोसा रखना चाहिए। पहले भरोसा नहीं था, पर फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने ये कहा था नीट देते टाइम, भगवान जितना डिज़र्व करते हैं बस उतना ही देना, भले सिलेक्शन ना देना। तो ठीक है, जितना डिज़र्व करे, 534 ही आया मेरा। ठीक है, थोड़ा बहुत घूम फिर लेते थे, पढ़ते भी थे पर घूमते भी थे। फिर दूसरे अटेम्प्ट में मैंने ये कहा, भगवान बस सिलेक्शन दे देना, भले टॉप कॉलेज मत देना। वही हुआ। सो थैंक यू, बिलीव इन गॉड एंड बिलीव इन योरसेल्फ। थैंक यू।
मेरे प्यारे बच्चों, बस मैं आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहूँगी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर कर कभी नौका पार नहीं। जब आँखों में अरमान लिए मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरी बेटी का इंटर के साथ जो उसने मार्क्स मिले थोड़े कम थे, और लोगों ने कहा BDS करा दो, वेटनरी करा दो, होम्योपैथिक करा दो, तो मेरी बेटी ने कहा नहीं मम्मी मुझे MBBS करना है, एक चांस मुझे दे दो। और मैंने इसको एक चांस दिया, और भगवान जो है आज उसको सफलता मिली। और स्पेशली यहाँ के कोचिंग के जो सर लोग हैं उनका गाइडेंस, उनका स्नेह, और इसी सफलता के कारण मैं अपनी बेटी के साथ यहाँ आप लोग के सामने खड़ी हूँ। थैंक्स। सर, सुमन सर ने एक बहुत सही चीज़ मुझे सिखाई थी, पॉजिटिव थॉट। जैसा कि मैंने बोला, जैसे आप लोग सब कुछ पढ़ लिए हैं, ठीक है, टेस्ट के पहले सब कुछ नहीं पढ़ सकते, बहुत बड़ा सिलेबस होता है, पर अगर दिमाग में ये सोच रहे हैं कि यार वो रोटेशन का, वो रोलिंग का बड़ा वाला क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, वो कहीं ना आ जाए, तो वो पक्का आएगा। अगर नहीं किया है तो भूल जाओ उसको, सोचो कि जो मैंने किया है वही आएगा। ये चीज़ सुमन सर ने मुझे समझाई, हमेशा पॉजिटिविटी दी, इसी वजह से आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। थैंक यू। पांडे सर की बहुत प्रिय विद्यार्थी थी ये। बच्चों, अभी जैसा कि शंभू मिश्रा ने बताया, और माँ जी भी हैं इनके, और बहुत भाग्यशाली, और आज उनको ये मान सम्मान इसने दिलाया, और इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई कि आगे बढ़े और बहुत बड़े डॉक्टर बने। ये बहुत ही ऑनेस्ट है।